हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 16 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं, अभी कुछ दिनों बाद वीक में सोललैंड नोवेल की 4 से 6 वीडियो आने लगेंगी। अब आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हो शॉर्ट वीडियो चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो में टाइम लगता ही है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन ने लेफ्ट आर्म बॉन की सेकंड टेक्निक से 7th एल्डर की हालत ख़राब कर दी होती है। बिना सोल टेक्निक यूज़ किए 7th एल्डर को 3 बार पीट दिया। अब 7th एल्डर गुस्से के अलावा डर को भी महसूस करने से ना रोक सके। तांगसन की पावर शुरू से ही कुछ ऐसी थी जिसे 7th एल्डर समझ नहीं सके थे। तांगसन ने तांगजियो और दूसरे एल्डर को देखा और बोला, 7th एल्डर से जीतना वास्तव में कुछ भी साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं सभी 5 एल्डर को चैलेंज करता हूँ। अगर मैं तुम्हें भी हरा देता हूँ तो मुझे बोलने का अधिकार होगा। यह सुनते ही तांगजियो चिंता में लिटिल सन चिल्लाया। तांगजियो जानता है भले ही सभी एल्डर काफ़ी समय बाद ग्रैंड सोललैंड मास्टर बन पाए हैं और उनकी सोल रिंग ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन सभी ग्रैंड सोललैंड मास्टर हैं और सबसे बड़ी बात, इन सभी के पास क्लियर स्काई हैमर है। तांगसन का यह चैलेंज सभी एल्डर को ऐसा लगा जैसे कि उनके कपड़े उतार दिए गए हों। सभी एल्डर के चेहरे तुरंत सफ़ेद पड़ गए। तांगसन के पास ऐसा करने के अपने कारण थे, क्योंकि वह जानता था बिना पर्याप्त पावर के क्या यह एल्डर तांगसन की बात सुनेंगे भी। भले ही तांगजियो तांगसन का साथ दे, पर फिर भी पिता की सोलबॉन लौटाना तो बिल्कुल असंभव था। इसलिए तांगसन के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था और केवल तांगसन इसी तरह से अपनी पावर पर सभी को भरोसा दिला सकता है, क्योंकि तांगसन ने कभी नहीं चाहा तांगहाउ इस सेक्ट में रहे, ना ही तांगसन रहना चाहता है। सेकंड एल्डर धीरे से आगे आया। बाकी 3 एल्डर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम भारी लग रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, एक के बाद एक सोल रिंग दिखाई दी। यहाँ एक के खिलाफ 5 थे, जो कि बिल्कुल ही सम्मानजनक नहीं था। इस टाइम 5 एल्डर की फीलिंग्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स थीं। तांगसन ने केवल उनके गुस्से को ही नहीं भड़काया था, बल्कि वे हैरान भी थे। 5 साल बीत चुके हैं। भले ही वह नहीं जानते थे कि तांगसन ने क्या एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फिर भी ये सभी यह समझ सकते थे तांगहाउ का बेटा अब बदल चुका है। 7th एल्डर भी सभी के पास लौट आया होता है। यह फाइट इन 5 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट थी। भले ही उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वे तांगसन से हार सकते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए जीतना भी पूरी तरह से शर्मनाक था। लेकिन उन्हें भी समझ में आ गया था कि तांगसन से निपटना भी एक बड़ा सिरदर्द है। आखिरकार एक सेक्ट के डिसाइपल के रूप में तांगसन के पास जो पावर थी, वह पूरे क्लियर स्काई स्कूल के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट थी। तांगसन भी काफ़ी सीरियस हो जाता है, क्योंकि वह जानता है उस समय उसने बीबीडोंग के 6 ग्रैंड सोललैंड मास्टर का सामना किया था। यह 5 भी उसी के बराबर हैं, जबकि उस दिन तो तांगसन सिर्फ 2 फॉरेस्ट किंग को बचाना चाह रहा होता है। लेकिन आज तांगसन को इन एल्डरों को हराना होगा। आखिरकार तांगसन ने अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर की स्पिट रिंग रिलीज किया। तांगसन के पास तुरंत ही गोल्डन ब्लू लाइट बिखरने लगी। तांगसन के हाथ में सी गॉड ट्राइडेंट उस गोल्डन लाइट में पूरी तरह से नहाया हुआ था। धीरे से एक के बाद एक सोल रिंग नीचे से ऊपर उठे। प्रत्येक सोल रिंग के साथ उनकी प्रेजेंस कुछ थिक दिखाई दे रही होती है। वह वास्तव में 5 एल्डर के प्रेशर का बराबरी से सामना कर रही होती हैं। तांगसन के सभी सोल रिंग दिखाई दिए, 4 ब्लैक, रेड, ब्लैक, 3 रेड, पूरे 9 रिंग तांगसन के चारों ओर दिखाई दिए। यह देखने के साथ 5 एल्डर अचानक रुक गए और उन्हें जो सदमा लगा होता है वह उसे चाहकर भी नहीं छिपा पा रहे होते हैं। इस समय भले ही क्लियर स्काई स्कूल के गेट के सामने कई 100 लोग खड़े थे, फिर भी माउंटेन की पीक पूरी तरह से खामोश थी। सभी अपने मन में जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, ये क्या हो रहा है। तांगसन की प्रेजेंट की सोल रिंग ने एल्डरों की शर्तों में से कम 2 के आंसर दे दिए होते हैं। चारों ओर रेड लाइट दिखाई दे रही होती है, पूरे 400,000 ईयर के सोल रिंग। सभी सोच रहे थे तांगसन के पास अब ग्रैंड सोललैंड मास्टर की पावर है और बाकी के सभी 10,000 ईयर के सोल रिंग भी सभी को चीख चीख कर बता रहे होते हैं तांगसन कैसे इतना पावरफुल है। भले ही तांगसन ने तीसरी शर्त के सबूत किसी को नहीं दिए, फिर भी इस टाइम तांगजियो हो या फिर एल्डर हो, सभी को भरोसा था कि तांगसन अब तक उन 3 शर्तों को पूरा कर चुका होगा, बल्कि तांगसन ने उन शर्तों से भी बढ़कर किया होता है। सेकंड एल्डर तांगसन को हैरानी से देख रहा था। सेकंड एल्डर को गुस्सा अंदर से कम हो गया। हैरानी भरी आवाज में कहा, तुमने ये कैसे किया?
तांगसन ने भी बड़ी ही शांति से जवाब दिया, परेशानी से। भले ही ये 2 शब्द थे, लेकिन इन 2 शब्दों ने माउंटेन पर मौजूद क्लियर स्काई स्कूल के सभी डिसाइपल के दिलों को थर्रा दिया होता है। वह कितने साल का है? बस 20 या 25? पिछले 10,000 सालों के इतिहास में यह 9 रिंग न केवल भयानक स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, बल्कि साथ ही साथ अनकहे दर्द को भी दिखाते हैं। तांगजियो की आंखों में अब तांगसन के लिए जो चिंता थी वह खत्म हो गई। जो रह गया था वह एक्साइटमेंट था। तांगसन में तांगजियो को अब एक होने वाला सेक्ट मास्टर दिखाई दे रहा था और सेक्ट के लिए एक नई होप भी दिखाई दी। तांगसन ने धीरे से सी गॉड ट्राइडेंट को अपने हाथों में उठाया। तांगसन के माथे पर सी गॉड मार्क पहले से ही चमक रहा था। इसी के साथ तांगसन की 7th सोल रिंग फ्लैश हुई। तांगसन की पूरी बॉडी गोल्डन ब्लू हो गई। सेकंड एल्डर की यह देखकर हालत खराब हो गई और शांत होते हुए धीरे से गहरी आवाज में बोला, ठीक है, तुम्हारी प्रेजेंट पावर के साथ वास्तव में तुम सेक्टे से बात करने लायक हो। मैं अपने पिछले शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन तुमने जो हम 5 एल्डरों को भड़काया है उसके लिए हम तुम्हें पनिश करेंगे। यदि आसानी से एक्सेप्ट करोगे तो हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। तांगसन ने धीरे से बोला, मेरे पिता गलत नहीं थे और ना ही मैं गलत हूँ। वास्तव में मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको और सेक्ट को बता रहा हूँ कि वास्तव में 20 सालों में अब तक जो सेक्ट ने किया वह गलत है। यहाँ हम सभी को यही लग रहा होता है तांगसन के पास पावर आने के साथ वह कितना अधिक एरोगेंट हो गया होता है। बोलते समय तांगसन के माथे से सी गॉड ट्राइडेंट पर उस सी गॉड हार्ट से गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। देखते ही देखते 10,000 गोल्डन रे से पूरा माउंटेन जगमगा उठा। सी गॉड ट्राइडेंट आखिरकार अपनी सही चमक के साथ खिल उठा। देखने में ऐसा लग रहा होता है वह गोल्डन पैटर्न जिंदा हो गए हों। ट्राइडेंट के ब्लेड किसी मिरर की तरह फ्लैशी दिख रहे होते हैं। तांगसन से एक भयानक ऑरा किसी बाढ़ की तरह फूट पड़ा। इस डिवाइन ऑरा ने अचानक 5 एल्डरों के ऑरा को उनकी ही बॉडी में दबा दिया। इस टाइम तांगसन माउंटेन की पीक पर किसी सूरज की तरह चमक रहा होता है। तांगसन चिल्लाते हुए कहता है, सी गॉड ट्राइडेंट 1,08,000 जिन भारी है। एल्डर केयरफुल रहना। बोलने के साथ पूरा ही आसमान का परिवेश गोल्डन ब्लू हो गया। 5 एल्डर की आंखों से तांगसन छूट गया। सेकंड एल्डर चिल्लाया, केयरफुल रहो, यह एक डोमेन है। यह 5 भी घबराए नहीं। इसी के साथ इन्होंने एक पंचकोणीय पेंटागोनल फॉर्मेशन बना लिया। इन 5 ने कई सालों तक एक साथ कल्टीवेशन की थी और बहुत टाइम पहले ही इन्होंने इस कंबाइंड टेक्निक को बना लिया था। भले ही दुनिया के सबसे मजबूत दुश्मन का सामना क्यों न करना पड़े, फिर भी ये पीछे नहीं हटेंगे। सेकंड एल्डर जोर से चिल्लाया, हैमर शेक्स द वर्ल्ड, और 5 ने एक साथ क्लियर स्काई हैमर को ऊपर की ओर उठाया। तुरंत ही आसमान की ओर 5 ब्लैक लाइन दिखाई दी। तांगसन के ब्लू सिल्वर डोमेन को ब्रेक करते हुए हवा में ऊपर उठी। ब्लू सिल्वर डोमेन के अंदर बहुत सारे गोल्डन थ्रेड दिखाई दे रहे थे, लेकिन एल्डर के पेंटागोनल फॉर्मेशन का कुछ नहीं कर सके। ब्लू सिल्वर डोमेन जो दूसरों को कमज़ोर कर सकता था उसका भी कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल उनके आसपास की जगह जमने लगी। ऐसा लगा हवा भी क्रिस्टल बन गई है और तांगसन के पैरों के नीचे मैजिकल पैटर्न दिखाई दिए। यह सब देखते ही इसी पल इन 5 एल्डर की नब्ज तेज हो गई। यह तांगसन की 8th सोल टेक्निक ब्लू सिल्वर और का मिरर एनहिलेशन है। जैसे ही वह 5 एल्डर की बॉडी जमने वाली थी, वे एक साथ दहाड़े। आसमान में शूटिंग करने वाली वह ब्लैक लाइट तुरंत एक बैरियर में बदल गई। बैरियर के चारों ओर रेड कलर की दरारें जमीन में दूर तक फैली दिखाई दी। एनर्जी के इफेक्ट में तांगसन ने एक धीमी आवाज में गुड़गुड़ाहट दी। एक कदम पीछे हटा। भले ही तांगसन की सोल टेक्निक को सफ़र करना पड़ रहा था, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा हानिकारक नहीं था। इतने सारे सोल रिंग और सी गॉड लाइट से तांगसन चाहे तो 8th सोल टेक्निक से उनकी सांसें भी धीमी कर सकता है। तांगसन का अटैक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर एक बार 8th रेड रिंग फ्लैश हुई। सेकंड एल्डर की आंखें देख रही थी। जोर से चिल्लाया, केयरफुल, 100,000 ईयर की सोल रिंग की सेकंड टेक्निक। बोलने के साथ सेकंड एल्डर की 8th सोल रिंग फ्लैश हुई। उनके हाथों का हैमर तांगसन की ओर घूम गया। उसके तुरंत बाद सेकंड एल्डर का हैमर डिसअपीयर हो गया। हवा में ब्लैक कलर की लाइट कंडेंस होने लगी और पूरी तरह से एनर्जी में बदल गया। यह एक छोटे माउंटेन का आकार का होगा जो सीधे तांगसन पर टूट पड़ा।
इस टेक्निक को अप्रोचिंग हेवन स्ट्राइक कहा जाता है। यह अटैक सेकंड एल्डर के 9th सोल टेक्निक से भी ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ पांचों एल्डर में यह अटैक सबसे पावरफुल था। इस अटैक को केवल रोका जा सकता है, इससे बचा नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन से भी नहीं बचा जा सकता। लेकिन जैसे ही यह अटैक शुरू हुआ, सेकंड एल्डर ने तांगसन की आंखों से ब्लू लाइट निकलते हुए देखा। भले ही आसमान में एक बहुत बड़ा हैमर दिखाई दे रहा था और सेकंड एल्डर को ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग को किसी बड़े हैमर से कुचल दिया गया हो। एक चीख के साथ उसका खुद की बॉडी से कंट्रोल छूट गया। आंखों, नाक और कानों से खून छोड़ दिया। इससे न केवल उनका फॉर्मेशन टूट गया बल्कि उनका अप्रोचिंग हेवन स्ट्राइक अटैक भी ब्रेक हो गया। साथ ही तांगसन के पैरों के नीचे से निकलने वाली वेव पांचों एल्डर तक पहुंच गई। तुरंत ही सेकंड एल्डर की जगह थर्ड एल्डर ने ले ली और चिल्लाते हुए कमान संभाली। क्लियर स्काई बैरियर एक्टिव किया। 4 हैमर ने आसमान की ओर एक साथ उड़ान भरी। ब्लैक लाइट अचानक डार्क गोल्ड कलर में बदल गई। चारों हैमर में दिखाई देने वाली रिंग अलग अलग थी। सबसे पावरफुल 8th रिंग थी तो सबसे वीक सेकंड रिंग थी, लेकिन उनका इफेक्ट एक समान था। डार्क गोल्डन लाइट ने पांचों एल्डर को तुरंत कवर कर लिया, जिससे लोगों को ऐसा फील हुआ कि उनकी बॉडी एक साथ पिघल गई हो। उन पर अटैक करना उनके हैमर पर अटैक करने के बराबर था। रेड लाइट फैल गई। ब्लू सिल्वर और का डेविल एनहिलेशन ने पांचों एल्डरों को घेर लिया और वे सभी 3 सेकंड के लिए जबरदस्ती जम गए। साथ ही साथ वे हैरान भी रह गए कि उनके अटैक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। किसी भी अटैक का सीधा जवाब उनके हैमर द्वारा दिया जाएगा। तांगसन के ब्लू सिल्वर डोमेन का कोई इफेक्ट नहीं दिखा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन पांचों का अगला अटैक तांगसन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अब तांगसन ने कोई अटैक नहीं किया क्योंकि वह समझ गया था पांचों एल्डरों पर तांगसन जिस भी टेक्निक से अटैक करेगा उसे उन पांचों के डिफेंस का सामना करना पड़ेगा। 3 सेकंड बहुत जल्दी बीत गए, लेकिन अटैक के अलावा भी तांगसन बहुत कुछ कर सकता था। सी गॉड ट्राइडेंट के मेन ब्लेड से गोल्डन सर्किल निकल रहे थे। सर्किल कुछ बड़े और छोटे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हवा को भेदते हुए एक एक करके लाइट के गोल्डन रिंग बड़े ही तरीके से पांचों एल्डरों की बॉडी को ढक लिया। लेकिन क्लियर स्काई स्कूल के लोगों के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि पांचों एल्डर की कंबाइंड डिफेंस ने भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। बस एक के बाद एक वह गोल्डन रिंग उन पर गिर रहे थे। वास्तव में यह सी गॉड एब्सोल्यूट स्किल में गोल्डन 13 हाइब्रिड्स की एबिलिटी है जो तांगसन को सी गॉड ट्राइडेंट के साथ विरासत में मिली है। यह अनफिक्स स्ट्रॉम है। तांगसन के ब्लू सिल्वर एनहिलेशन का इफेक्ट खत्म हो गया और जैसे ही सभी एल्डर को होश में आया, अगले ही पल उन्हें लगा कि वे बाल भी नहीं हिला पा रहे हैं। इस बार उन्हें डेंजर भी महसूस हो रहा था क्योंकि उनकी कंबाइंड डिफेंस भी इसे रोक नहीं सकती। एक कंट्रोलिंग सोल मास्टर के रूप में तांगसन सीधे तौर पर अनफिक्स स्ट्रॉम का यूज न करने का कारण था क्योंकि सी गॉड की यादों ने उस समय तांगसन को बता दिया था अनफिक्स स्ट्रॉम की सक्सेस रेट कम थी, लेकिन पावरफुल ओपोनेंट के सामने भी इसकी सक्सेस रेट 50% थी। एल्डर पर तांगसन की इस अटैक का असर 8 सेकंड तक रहेगा। 8 सेकंड में कोई अच्छा सोल मास्टर 2 या 3 सोल टेक्निक को यूज़ कर सकता है। तांगसन भी तुरंत ही सीरियस हो गया। तांगसन सी गॉड द्वारा दी गई 3 ग्रेट डिवाइन एबिलिटी का पहली बार यूज़ कर रहा होता है। तांगसन के पास यह एकमात्र मौका था जिससे वह इन्हें हरा सकता था। इसी के बाद तांगसन ने दूसरी एबिलिटी मिलेनियल स्पेस का यूज़ किया। हालांकि तांगसन की सोल पावर की कमी के कारण इसका सही और पूरा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन तांगसन भी समझ गया यह कितना भयानक था। जैसे ही तांगसन ने इसका यूज़ किया, एक ही पल में तांगसन की आधी सोल पावर और माइंड पावर खत्म हो गई। तांगसन के हाथ से सी गॉड ट्राइडेंट गायब हो गया। एक गोल्डन फिगर ऊपर उठा, काउंटलेस गोल्डन लाइट में बदल गया। यह देखने में ऐसा लग रहा था कि फ्लैशी गोल्डन क्लाउड ने एल्डर को ढक लिया हो। सभी गोल्डन क्लाउड बुरी तरह से विस्फोट करते हुए पांचों एल्डर के कंबाइंड क्लियर स्काई यूनियन से टकरा गए। इस घातक विस्फोट ने आसमान और धरती को एक साथ कपकपा दिया। सेक्ट के सभी डिसाइपल तांगजियो के कहने के साथ पीछे हट गए। एल्डर के प्रोटेक्शन बैरियर में पहले दरार आई, फिर संक्रमण की तरह फैल गई। आखिरी विस्फोट के साथ एल्डर का क्लियर स्काई बैरियर किसी अंडे के छिलके की तरह टूट गया।
जबकि तांगसन के पास अभी भी सी गॉड की डिवाइन पावर नहीं है। जब सी गॉड ने इसका यूज़ किया था तब से एक अभी भी अंतर था। तांगसन के हाथ में सी गॉड का ट्राइडेंट फिर से दिखाई दिया। तांगसन ने गोल्डन 13 हाइब्रिड्स की तीसरी एबिलिटी वन गोज विदाउट रिटर्न का यूज़ नहीं किया, बल्कि ट्राइडेंट को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया। तांगसन का राइट हैंड पावर को स्टोर कर रहा था, साथ ही साथ पांचों एल्डर को भी पकड़ रहा होता है। पूरे 4 सेकंड की पावर स्टोर करने के बाद बीच हवा में एक बड़ा सियान किलो शेप दिखाई दिया, जिसने पांचों एल्डर को एक साथ पकड़ लिया। यह पांचों अभी भी अनफिक्स स्ट्रॉम के 8 सेकंड में फंसे हुए थे, इसलिए तांगसन का कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। पांचों एल्डरों ने उनकी सोल की गहराई तक दर्द महसूस किया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उन्हें सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। तांगसन ने जिसका अभी यूज किया था वह स्काई ब्लू बुल पाइथन की राइट आर्म सोल बॉर्न की टेक्निक स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ थी। इस टेक्निक से किसी की फिजिकल प्रोटेक्शन को इनइफेक्टिव करता है। यह किसी को टारगेट करना, पीछा करना, यदि पकड़ा जाता है तो पकड़े गए व्यक्ति के सिक्स सेंस और फिजिकल मूवमेंट को 10 गुना कम कर देता है। यह टेक्निक बिना किसी आवाज़ के, ट्रेसलेस और बिना किसी एनर्जी फ्लक्चुएशन के काम करती है। इसका इफेक्ट फिक्स होता है, लेकिन पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति के पास इसे तुरंत ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं होता। इसके इफेक्ट के साथ वह मरे हुए के बराबर होते हैं। इसके बारे में तांगसन जो समझ सकता था वह कुछ इतना ही इफेक्ट था। अभी कुछ ऐसा था जिसे समझने के लिए अभी निरंतर युद्ध परीक्षणों की आवश्यकता थी। एक सोल बॉर्न की टेक्निक भले ही किसी सोल रिंग की टेक्निक के बराबर इफेक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा था सोल पावर की खपत को लेकर था। सोल बॉर्न केवल सोल रिंग की अपेक्षा केवल 5वां हिस्सा ही लेती है। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।